हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को आज हम समझाएंगे आपको। तो इसको जानने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम हिंदी में संख्याएं कहते हैं, जान लेते हैं यह कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इनको जानने से पहले इनकी मुख्य मुख्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। इनको इस तरह से टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर वन फर्स्ट है रियल नंबर्स, जिन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स, जिन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं तो इनको आपकी डिटेल से क्लास 11 में बड़ी डिटेल से समझाया गया है। तो आज पर लेकिन रियल नंबर्स को जो जिन्हें की वास्तविक संख्या कहते हैं, उनको क्लास 10 में डिटेल से विस्तार से बताया गया है। तो हम आज यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि यह कौन कौन सी संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती हैं। तो जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारी नेचुरल नंबर, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो कि जिन्हें कि हम काउंटिंग करते हैं, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू इन्फिनाइट तक। तो और दूसरा है होल नंबर्स, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। तो यह होल नंबर्स कौन क्या क्या होती हैं? तो ये नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, या यूँ कहें कि नेचुरल नंबर जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू इन्फिनाइट तक। या ऐसे यूँ कहें होल W इज इक्वल टू n 0 प्लस n। अब तीसरा है हमारा इंटीजर, जिन्हें हम पूर्णांक भी कहते हैं हिंदी में। तो इंटीजर क्या होते हैं और इंटीजर को आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 नंबर कंटिन्यू इन्फिनाइट तक थे, तो हमें 0 से भी नीचे डाउन नंबरों की आवश्यकता पड़ी। तो उनको नंबरों को इंडिकेट करने के लिए हमने उनमें नेगेटिव साइन को लगा दिया गया आगे। तो वह क्या कहलाए? 0 1 0 2 -2
टू -3 -4 और कंटिन्यू इन्फिनाइट तक। तो ये नंबर फिर क्या कहलाए, इंटीजर कहलाए। तो ये इंटीजर नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो इंटीजर नंबर्स जीरो भी हो सकते, तो इंटीजर नंबर्स नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर एंड जीरो नंबर। तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर और जीरो भी होती है। अब है फोर रेशनल नंबर। जिन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जब 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यू इन्फिनाइट और फिर -1 -2 -3 कंटिन्यू इन्फिनिट तक। तो हमें रेशनल नंबर की आवश्यकता इस क्यों पड़ी, तो हम जब 0 1 के बीच या कोई भी स्थिति को जानने के लिए हमने डेसिमल का इस्तेमाल किया। तो डेसिमल को इस्तेमाल करने से यदि हम 0 1 की स्थिति जाने, यदि यहाँ की स्थिति जाने, तो बीचों बीच की स्थिति जाने, तो किस को डेसिमल को इस्तेमाल करके 0.5। तो इसको हम किस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.5 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 2 जा 10। तो इसके हम किसको हुआ फ्रैक्शन का सरल सिंपल रूप क्या हो गया, 1/2। और यदि हम इस प्रकार 0.8 करें, तो इसको सिंपल रूप से करें 8/10। इसे किससे काट सकते हैं, 2 चक्कू 8 2 पंजे 10। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन के रूप में 4/5 4/5 के रूप में आ गया। इस प्रकार यहाँ की भी से 2.4 की स्थिति भी देखें तो वह क्या होगा, ऐसे ही हम 0 और -1 की स्थिति देखें तो वहाँ पे ही जो डेसिमल इस्तेमाल किया करें तो वह क्या रखोगे, रेशनल नंबर कहलाए। तो इसकी हम डेफिनेशन करें तो क्या, वे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, जहाँ Q इक्वल टू 0 ना हो, तो वो क्या कहलाए, नंबर रेशनल नंबर कहलाए। तो रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 1.5 भी हो सकती है, या 2.5 भी हो सकती है, या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या -1 -3 या -3.2। तो ये रेशनल नंबर कहलाए। अब है रेशनल नंबर।
ये इन्हें हम हिंदी में अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ये वही नंबर्स होते हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। वे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो यह कैसे नंबर है? जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √5। तो ये नंबर्स क्या कहलाए? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इनकी हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। अब हमारा है दूसरे नंबर कौन सी है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या की हमें क्यों, जब जी रेशनल नंबर को हम देख सॉल्व कर लिया, √2, √3, √5, तो ये हम रेशनल नंबर की पता चल गई। तो फिर कुछ हमारे पास सेकंड में इमेजरी कुछ नंबर ऐसे भी आए जो कि नेगेटिव के रूप में आए। जैसे एग्जाम्पल √-2, √-3, √-7। और फिर उनको सॉल्व करने के लिए कुछ, और ये कैसे नंबर आए, क्यों आए? तो ये हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने के, जैसे कि हम देख लेते हैं। हम मान लें सपोज हमारा इक्वेशन है x² + 1 = 0। तो हमारा क्या है? अब हमारी इसमें इसको x = 0 - 1, या यूँ कहें x = -1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? x = -1 √ तो हमने इसको क्या दे दिया? i का वो इसमें इमेजरी नंबर दे दिया, इमेजरी नंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। तो ये क्या है? x +-